पटना में ट्रिपल मर्डर, 20 करोड़ की जमीन पर खून की बोली। कारोबारी की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने दोनों हमलावरों को पीटकर मार डाला। अशरफी सिंह को 6 गोलियां, बदमाशों की मौके पर ही भीड़ ने ली जान। जमीन विवाद ने ली 3 जिंदगियां, पटना में सनसनी। गोलियों की तड़तड़ाहट, फिर भीड़ का गुस्सा। पटना में आज शाम एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जमीन विवाद और 3 मौतें, पहले गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर भीड़ का गुस्सा। एक के बाद एक हुए घटनाक्रम ने इसे एक सुनियोजित ट्रिपल मर्डर में बदल दिया। घटना पटना के भूपतीपुर इलाके की है, जहां 65 वर्षीय कारोबारी अशरफी सिंह को 2 बाइक सवार अपराधियों ने बेहद नजदीक से गोलियां मारी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि लगभग 20 करोड़ की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और यही इस हत्या की प्रमुख वजह मानी जा रही है। अपराधियों ने अशरफी सिंह पर 6 गोलियां दागी। घटनास्थल से 10 से ज्यादा खोखे बरामद हुए, जो अंधाधुंध फायरिंग की पुष्टि करते हैं। अशरफी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आगे हुआ उसने इस केस को और खतरनाक बना दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ ने दोनों अपराधियों को बेरहमी से पीट कर मार डाला। कुछ ही मिनटों में ये मामला सिंगल मर्डर से ट्रिपल मर्डर में बदल गया। पुलिस के पहुंचने तक दोनों हमलावर दम तोड़ चुके थे। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जमीन का विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क, कोई गहरी साजिश छुपी है। सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे, तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब जमीन विवाद से लेकर अपराधियों के बैकग्राउंड और किसी फर्जी पहचान या बाहरी कनेक्शन तक हर एंगल खंगाल रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अशरफी सिंह को लगातार धमकियां मिल रही थी। कुछ लोग इसे एक टारगेटेड किलिंग मान रहे हैं। सर, आज डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। सर, क्या मामला है पूरा? अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि एक गांव है डोमनाचक, जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। क्या मामला पूरा, कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा? गोली मारते हुए वहाँ से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी अशरफी राय, उनको इलाज के लिए पीएमसी ले जाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पे अभी ये पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, एसडीपी सावी पर भी पहुंची हुई है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ और एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुंचने वाली है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी ये निकल कर आएगा उसकी सबसे कार्रवाई की। क्या जमीनी विवाद कुछ सामने आ रहा है क्या? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है अभी जो घटना हुई है, तो अभी कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वैसे आपको। कुछ बरामद भी हुआ है क्या सर? अभी एफएसएल की टीम आएगी तो जो भी यहाँ पे बॉडी है उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो पहला घटनास्थल है जहाँ पे अपराधी गोली मार के भागे थे, वहाँ से कुछ खोखे बरामद हुए जिनको जब्त किया गया। अच्छा, ये लोगों की पहचान हो पाई है जो मौत हुई है जिनसे? अभी तक जो अपराधकर्मी है उनकी पहचान हो नहीं पाई है। जिनके एक हिसाब से मॉब लिंचिंग आप बोल सकते हैं वो हुई है, तो अभी तक इनकी पहचान हो नहीं पाई है। अभी इनकी भी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 3 की मौत की पुष्टि कर रहे हैं सर? जी हाँ, प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहला व्यक्ति जिसे गोली मारी गई थी और उसके बाद ये जो 2 अपराधकर्मी जो गोली मारने आए थे। धन्यवाद सर।